सर जय हिंद। जय हिंद भाई। शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, निश्चल पैरी परिवार की तरफ से, निश्चल पैरी ओलंपियाड की तरफ से, निश्चल पैरी एसोसिएशन की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, सगे संबंधियों को नव वर्ष मंगलमय हो। एडवांस में अग्रिम बधाई आपको खिचड़ी की, 14 जनवरी की, जो हमारा त्यौहार है, आपको, आपके परिवारजनों को। सर एक सवाल है आपसे, बताइए। प्रथम सवाल ये है कि आप अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए मिस्टर यादव। जी, अपना परिचय दीजिए मिस्टर यादव। मैं उपेंद्र यादव, एटा रोड बाईपास के बाद शिवा हॉस्पिटल बगल में मेरा निवास है। परमानेंट गांव जो है जसराना क्षेत्र में पड़ता है, पट्टी में मारा, वहाँ का रहने वाला हूँ और करीब 50 वर्ष से शिवाबाद में निवास कर रहा हूँ। माय डियर ब्रो, मैं बता दूं आपको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के कट्टर और गद्दावर नेता हैं और समाजवादी विचारधारा के साथ मैं इनसे कई बार मुखातिब हुआ हूं, लेकिन ऑफलाइन। आज पहली बार मैं इनसे ऑनलाइन मुखातिब हो रहा हूं और ये नर्वस से देख रहे हैं। यादव जी, आप यादव हैं, आई वॉन्ट स्माइल ऑन फेस सर, ओके दिस एनफ। यादव जी बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सक्रिय या जो भी नॉर्मल जो एक्टिव मेंबर हैं, उनके वो ये कहते हैं कि जनाब अखिलेश के नाम पर सुनामी आ रही है। कांग्रेस, बसपा, भाजपा सभी पार्टियां धुल जाएंगी 2022 में। जनाब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सरकार में आएंगे और ऐसे आएंगे, प्रचंड बहुमत से आएंगे। इस कथन में कितनी सत्यता है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर यादव। बिल्कुल सत्यता है और आप देख रहे हैं, आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और मेरा भी खुद सारे क्षेत्र में आना जाना रहता है। मैंने जो अनुभव किया है कि सारे समाज के लोग, जो भी समाज आपको दिखाई दे रहा है, आज बीजेपी में रहा हो, चाहे कांग्रेस में रहा हो, चाहे जिस पार्टी में रहा हो, सारे समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री चाहते हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण है, संक्षिप्त में कारण बताइएगा। उन्होंने जो काम किए हैं उसको आज भी लोग नहीं भूल पा रहे हैं। काम 5 काम गिनाइए जो ऐतिहासिक काम है। सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने जो किया है वो एक्सप्रेस वे बनाया। उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस वे बनाया। सभी महिलाओं को रोजगार पेंशन दी, सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया, सभी शिक्षा मित्रों को क्या नाम है पेंशन नहीं सॉरी उन्होंने जो है उनको टीचर बनाया। और इसके अलावा जितने भी किसान थे, उन किसानों को जो भी अब तक उन्होंने किया है, शायद किसानों के लिए किसी ने नहीं किया। बिजली सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह ने किया था। सिंचाई विभाग के जो नहर विभाग का पानी था वो फ्री किया था। अब माननीय मुलायम सिंह के पैटर्न पर माननीय अखिलेश यादव भी सभी किसानों को फ्री सिंचाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखकर सारे किसान भी प्रफुल्लित हैं और चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, सारे किसानों के चेहरे खुशहाल हों और उनको सही मूल्य भी मिले। आज की स्थिति में किसान बहुत दुखी है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने मेट्रो ट्रेन चलवाई जो आपने नहीं बताई। जी, मेट्रो ट्रेन चलाई, लेकिन आपने नहीं बताई। उन्होंने लैपटॉप बंटवाए, कन्या विद्याधन बंटवाया, उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करवाई, उन्होंने कई ऐतिहासिक काम करवाए हैं। सुनिएगा जनाब, सवाल दे रहा हूँ मैं आपको इसके पीछे। जी बताइए। इतना सब होने के बाद और 224 सीटें आई, फुल बहुमत से उनकी सरकार बनी और ऐतिहासिक उन्होंने विकास किया। उसके बाद वो मात्र 247 नहीं, मात्र 47 सीटें पाए और वो भी गठबंधन के साथ। ऐसा क्यों? उसका कारण ये रहा कि लोगों तक हमारे कार्यकर्ताओं ने सारी बातें नहीं पहुंचा पाई। बूथ तक लोगों को हम नहीं समझा पाए। उनको कार्यकर्ताओं को जो काम दिया गया था वो पार्टी कार्यकर्ता जो है घर घर नहीं जा पाए, गांव तक, क्षेत्र तक ये सारी बातें नहीं बता पाए, केवल ऊपर तक बनी रही। उसका कारण ये रहा। इसकी वजह कोई और खास नहीं है, केवल कार्यकर्ताओं तक हमने अब जो किए गए कार्यों को न पहुंचाना, यही सबसे बड़ी कमी रही। यादव जी, अगर सरकार की कोई सुविधा अगर मुझे मिली है
ज़रा मुलाजा फरमाए जनाब। बताएं। अगर सरकार की सुविधा हमने ली है तो फिर हमें किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा प्रदत्त मुझे सुविधा मिली है, चाहे सरकार बताए या न बताए, मेरी आत्मा उसको वोट देती है, ये होता है। और जिसके पास सुविधा पहुंची नहीं है उसके बाद आप खूब नगाड़ा बजाइए, वो वोट नहीं देता सर, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो। यही कारण रहा है कि सरकारें बदली गई हैं। इसका कारण ये नहीं रहा है कि पहले जो है ये जो सुविधाएं थी वो नहीं थी, जो आज प्रत्येक गांव में सुविधाएं पहुंच रही हैं, वो सुविधाएं जैसे मोबाइल से या फोन से या इन नंबरों से, इनसे पहले सुविधा नहीं पहुंची थी उन लोगों के पास। आज घर घर ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। सारे लोग समझ रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या क्या किया। आज उनकी नज़र में आया कि हमने गलती की है, उस गलती में सुधार कर रहे हैं वो, और गलती में सुधार करते हुए पुनः माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, बहुत बढ़िया बात कही आपने, वो गलती में सुधार करना चाहते हैं। मोहतरमा मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। मोहतरमा प्रियंका गांधी 7 पीढ़ियों से मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। जनाब योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी हनक के सामने बड़े बड़े माफिया जो हैं ये सरेंडर डाल दिए। कल अतीक अहमद के बेटे ने सरेंडर डाला है, आपको पता होगा कि वो जेल जाना चाहता है, ठीक है। वैसे पहले वो चुनाव लड़ रहा था इलाहाबाद से, ऐसा क्यों? ये उनकी पार्टी की बात हमसे पूछने की कोई आवश्यकता वैसे आपको नहीं है, ये तो उन्हीं को पूछिए इस संबंध में कि बहन जी की सरकार में क्या हुआ या माननीय सोनिया गांधी की सरकार में क्या हुआ। इससे हमारा अरे सरकारें गई क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये प्रियंका गांधी जी की 32 साल सरकार क्यों नहीं आई? 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आई? आप फुल फ्लैश में क्यों आ गए? और आप फुल फ्लैश में आए तो फिर पूरे जीरो पे खड़े क्यों हो गए? हम ये, इसका मेरा आशा ये है, ये आशा नहीं है कि प्रियंका गांधी जी ने क्या किया, सोनिया जी ने, सॉरी उन्होंने मोहतरमा मायावती ने क्या किया। कारणों की समीक्षा उनके कार्यकर्ताओं से पूछनी चाहिए आपको कि आप बताइए आप फुटपाथ पर कैसे आ गए। ये बात हमें चलिए मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। जो वायदे किए जाते हैं, जो सिर्फ कागज़ों में रहते हैं, और जुमलेबाजी के लिए आपने बीजेपी को बदनाम कर दिया है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। जुमलेबाजी हर पार्टी में लोग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो। अगर ऐसा ना होता तो 32 साल तक कांग्रेस प्रदेश से गायब न रहती। ऐसा ना होता तो कभी 13 महीना की, कभी 3 साल की, कभी कुछ, इस तरीके से सरकारें नहीं बदली जाती। प्रचंड बहुमत देती है पब्लिक, और प्रचंड बहुमत में नेता ये समझ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। जैसे प्रचंड बहुमत मिला था मोहतरमा मायावती को, फिर प्रचंड बहुमत मिला आपको, फिर प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को। आप किसको प्रचंड बहुमत देगी पब्लिक? ये एक जांच का और शोध का और संयम का विषय है, ठीक है सर। आपको ऐसे में क्यों लगता है कि आप ही को मिलेगा, अन्य किसी को नहीं मिलेगा? बताइए सर। ये तो आप देख रहे हैं क्षेत्र की जो आवाज़ है, आप कहीं निकल जाएं, हर क्षेत्र में सारे समाज के लोग अपने आप चिल्लाने लगे हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। आप अगर सर्वे कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सारे समाज के लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह के बाद अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव की टक्कर का कोई भी विकास करने वाला नजर नहीं आ रहा है। और गरीबों का मसीहा भी है तो अखिलेश यादव है, दलितों का मसीहा है तो भी अखिलेश यादव है। सारे समाज के लोग जुड़ने का कारण यही है कि उनकी नज़र में आ गया है कि जो अब तक गलतियां लोगों ने की हैं उसको अब नहीं दोहराएंगे। अब आपको ये सरकार अभी बनेगी, 22 में फिर बनेगी, ये अगली सरकार भी आप समझिए कि समाजवादी की ही बनेगी। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। जैसे ये बताइए आप, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? सपा का मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह थे ना जी हाँ। आप उधर ही रहिएगा, इधर उधर मत बैठिएगा। बताइए। जब मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, ठीक है ना, तो उन्होंने 224 सीटें दी। किनको? अखिलेश जी को। जी दी। बेटा को नेताजी ने, बोले तो पिताजी ने, मुख्यमंत्री बनाया। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने, कौन? जनाब अखिलेश यादव जी। तो विधानसभा की कितनी सीटें आई? 46। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसका कारण यह है कि कार्यकर्ताओं तक सारी बातें न पहुंचाना, उनको हम घर घर तक सारे। ये बीजेपी गलती है, ये बीजेपी ने मना कर दिया था क्या, या बसपा ने मना कर दिया था? कार्यकर्ताओं की
मैं बता रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर पूरे बूथ तक सारे लोगों को नहीं समझा पाया, गांव गांव तक ये विकास की बातें नहीं पहुंच पाई, ये हमारी कमी रही। और अब इसको सारे लोग समझ गए हैं, सारे कार्यकर्ता इसी काम में लगे हैं, बूथ तक पहुंचकर सारे समाज के लोगों को समझा रहे हैं। सारे समाज के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अखिलेश के टक्कर का कोई भी अब मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलेगा। सर विकास दिखाया जाता है, बताया जाता है? अरे उन्हें बता रहे हैं, मिनट यादव जी, विकास दिखाया जाता है, बताया जाता है? विकास तो दिखता है, जा रहा है उनको विकास क्या क्या हुआ, उस विकास को सुनकर उन लोगों को। आपकी गली अगर पक्की होगी तो दिखेगा ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। बता रहा हूं आपके घर पे छत पड़ेगी तो दिखेगी, बताने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना आपको चना चून चावल मिलेगा तो मिलेगा ना, बताने की जरूरत नहीं है। कि जितना विकास समाजवादी पार्टी में हुआ है, चाहे माननीय मुलायम सिंह के जमाने में हुआ है, चाहे अखिलेश यादव के में, रोडों का जाल अगर बिछाए, रोडों का जाल गांव गांव तक अगर बिछाए, तो माननीय मुलायम सिंह सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में, इससे पहले कहीं किसी गांव को भी किसी शहर से जुड़ने का वक्त नहीं मिला और ना ही किसी ने विकास किया। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी सरकार आती है, ये तो शॉर्ट सवाल है, वैसे मुझे तीखे सवालों के लिए जाना जाता है, बौछार मैंने की नहीं है, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ मैं। आप ये बताइए, अगर आपकी सरकार आती है तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या देंगे समाज को? टेल मी राइट नाउ। समाज को आप देख रहे हैं, जो समाज को अब तक दिया उससे भी अच्छा काम करके देंगे। क्या देंगे? अच्छा काम महिलाओं के लिए क्या करेंगे, पुरुषों के लिए क्या करेंगे? महिलाओं को पेंशन की व्यवस्था की जा रही है, पुरुषों को, बेरोजगारों को 60 साल से उम्र के उनको पेंशन दी जा रही है। ये बिल्कुल समाजवादी पेंशन का जो पहले प्रचार चल रहा था, उससे भी बढ़ के अब कार्यक्रम हुआ, क्योंकि उस वक्त लोगों ने उस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ हम लोगों की गलती रही हो, इसलिए सरकार हमारी रिपीट नहीं हो पाई, लेकिन अब की बार तो कन्फर्म है कि 22 में बनेगी और फिर 5 साल बाद फिर बनेगी सरकार। क्यों कि आप सारे कार्यकर्ता समझ रहे हैं कि हमारा ही इसमें अब नुकसान है, इसलिए वो कार्यकर्ता स्वयं लगे हुए हैं, बूथों पर लगे हुए हैं, क्षेत्र में लगे हुए हैं। हर कार्यकर्ता, अब प्रचार के लिए गाड़ी घोड़ों की जरूरत नहीं है, अब सारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर व्यवस्था की गई है, अपने अपने बूथ पर ही वो लोग मेहनत करेंगे, अपने बूथ को जिताएंगे। अब हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बेशकीमती समय में से, क्योंकि आपका जो समय है बड़ा बेशकीमती है, और उस बेशकीमती समय में से जो आपने जो क्षण हमारे चैनल के लिए दिए हैं, मुझे दिए हैं, मैं शिवा राठौर तहे दिल से इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और